बच्चों नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और विजेंद्र सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना जो केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का चैप्टर चल रहा था, इसकी 6 क्लासें पूरी हो चुकी थी। आज इसकी अपन 7वीं क्लास के बारे में चर्चा करेंगे या 7वीं क्लास की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था वो अपन पढ़ रहे थे ठोसों में निबिड़तम संकुलन यानी क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। इसमें अपन ने पढ़ा था भाई ठोस पदार्थ होते हैं या जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें अवयवी कण अणु, परमाणु अथवा आयन एक दूसरे परस्पर एक दूसरे के पास पास स्थित होकर अधिकतम निबिड़तम संकुलित संरचना बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे रिक्त स्थान क्या रहते हैं, बहुत ही कम, स्थायित्व क्या रहता है, अधिक। ऐसी व्यवस्था ही क्या कहलाती है, ठोस पदार्थों में या क्रिस्टलीय ठोसों में निबिड़तम संकुलन कहलाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था निबिड़तम संकुलित संरचना में जितनी रिक्त स्थान जितने कम रहेंगे स्थायित्व उतना ही ज्यादा रहेगा, जितनी क्लोज पैकिंग रहेगी उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा, ठोस पदार्थों में या क्रिस्टलीय ठोसों में निबिड़तम संकुलन को समझाने के लिए जो अवयवी कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं अथवा आयन हो सकते हैं, उनको ठोस गोलों की भांति माना जाता है और निबिड़तम संकुलित संरचनाएं समझाई जाती है। अब ये ठोसों में इन संरचनाओं को अपन 3 प्रकार से समझते हैं। पहली संरचना इसमें है एक विमीय निबिड़तम संकुलन, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, अवयवी कण एक पंक्ति के रूप में रहते हैं और एक गोला अन्य 2 गोलों को स्पर्श करता है, अतः उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या या फिर मैं कहूं कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वही उस गोले की क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या। इसके बाद में मैंने बात करी थी द्विविमीय निबिड़तम संकुलन की, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसके बारे में मैंने कहा था इसमें गोलों की विभिन्न पंक्तियां रहेगी, ये 2D में रहेगा यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपको मैंने बताया था। इसमें गोलों की पंक्तियों को अपन 2 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। पहली व्यवस्था थी द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। इसमें क्या था, पहली पंक्ति के सदृश ही दूसरी पंक्ति और वही पहली दूसरी के समान ही तीसरी, चौथी, पांचवी, अर्थात पंक्तियों की व्यवस्था थी ए डैश 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 प्रकार की। इसमें अगर अपन देखें, एक गोला चारों ओर के कितने गोलों को स्पर्श कर रहा था, 4 गोलों को स्पर्श कर रहा था और उन 4 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक क्या बन रहा था, वर्ग बन रहा था। इसी कारण इसको अपन क्या कहते हैं, वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। समन्वय संख्या कहूं या फिर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहूं या फिर उपसंयोजन संख्या यहां पर कितनी थी, 4। इसके बाद में अपन ने देखा था द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या करा था अपन ने, पहली परत और पहली परत के जो गर्त थे, जो छिद्र थे, जो वॉइड थे, उसमें दूसरी परत के गोलों को रखा जाता है और फिर तीसरी परत जो आती है, पंक्ति की बात करूं, पहली पंक्ति में जो गोले थे उनके बीच में जो रिक्त स्थान या गर्त थे या छिद्र थे उनमें दूसरी पंक्ति के गोले, फिर तीसरी पंक्ति के गोले और पहली पंक्ति के गोले क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो व्यवस्था कैसी थी पंक्तियों की, ए बी डैश 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 प्रकार की व्यवस्था थी। तो इसमें मैंने कहा था एक गोला निकटवर्ती अन्य 6 गोलों को स्पर्श करता है, अर्थात उसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6, और उन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर अपने को एक षटकोण हेक्सागोनल संरचना प्राप्त होती है। इसी कारण इसको अपन क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। कौन सा, 2D द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन अपन इसको कहते हैं। फिर बता दिया था इसमें रिक्त स्थान वर्ग निबिड़ संकुलन की तुलना में क्या रहता है, कम, अर्थात ये उसकी तुलना में क्या रहता है, अधिक स्थायी रहता है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसकी अपन बात करें तो इसमें देखेंगे अपन 3 विमाओं में अपन गोलों को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। 3 विमाएं कौन कौन सी होती है, जैसे मैं यहां पर बात करूं इस प्रकार से, जैसे ये इसको एक्स एक्सिस मान सकते हो, इसको वाई एक्सिस मान सकते हो, इसको कौन सी मान सकते हैं अपन, जेड एक्सिस मान सकते हैं।
जैसे ये एक गोलों की पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति थी, तीसरी, चौथी, तो ये कौन सी, ये तो हो गई एक एक्सिस, ये दूसरी एक्सिस, और फिर इन परतों के ऊपर दूसरी परत रखें, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ये कौन सी हो जाएगी, जेड एक्सिस। तो ये 3D समझाइए मैंने, 3 विमाओं में यहां पर गोलों की व्यवस्था रहती है। देखो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो संरचना है, जो व्यवस्था है, वो किससे प्राप्त की जाती है, ये प्राप्त की जाती है द्विविमीय से। किससे, द्विविमीय से प्राप्त की जाती है। वैसे इसकी बात हो चुकी थी। अब आपको बताऊं द्विविमीय कितने प्रकार की थी, द्विविमीय 2 प्रकार की, एक तो कौन सी, 2D वाली, कौन सी, वर्ग निबिड़ संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलन, और एक कौन सी थी, द्विविमीय, या इसको 2D को द्विविमीय भी लिख सकते हैं, द्विविमीय षटकोणीय, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ये अपने पास 2 द्विविमीय संरचनाएं थी। इसी द्विविमीय संरचनाओं से अपन कौन सी संरचना प्राप्त करेंगे, 2 प्रकार से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं प्राप्त करेंगे। तो आपको मैं ये बता चुका। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे द्विविमीय, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से, वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, या त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन कहेंगे इसको, वर्ग निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। देखो द्विविमीय संरचना इस प्रकार की थी, द्विविमीय वर्गीय निबिड़तम संकुलन संरचना इस प्रकार से थी। ये गोले एक पंक्ति में हैं, दूसरी पंक्ति के गोले भी ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार से पहली पंक्ति के होते हैं, और तीसरी पंक्ति भी ठीक उसी प्रकार से होती है, और आगे वाली पंक्तियां ठीक यही रहती है। तो पंक्तियों की व्यवस्था क्या रहती है, यहाँ पर पंक्तियों की व्यवस्था बोल रहा हूं, न कि परतों की, पंक्तियों की व्यवस्था क्या रहती है यहाँ पर, समान। अब देखो ये 2 विमाओं में है, यहाँ पर अगर आपको ये दिख रहा है, अगर इसको एक विमा मानो तो ये कौन सी विमा हो गई, 2 विमा। तो ये कितनी विमाओं में है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन है। इससे अपन त्रिविमीय प्राप्त करेंगे, तो इस परत के ऊपर और अपन ऐसी की ऐसी परत ही क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे, और फिर इसके ऊपर एक परत और आएगी इस प्रकार से, फिर एक परत, और ये परतें इनके ऊपर और आती जाएगी। क्लियर हुई। जैसे इसके ऊपर ये आगे वाली परत, तो ये अपने को संरचना यहां पर ये एक विमा ये भी हो जाएगी। इन गोलों के ऊपर और आगे अपन परतों के रूप में गोले रखेंगे, तो ये कौन सी होगी, ये 3D, एक तो ये एक्सिस, ये एक्सिस, और एक सामने वाली एक्सिस। तो ये कौन सी संरचना प्राप्त हुई, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की परत पर और गोलों की परत जमाते हैं, तो कौन सी संरचना, त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। अब देखो इसमें अपन क्या करें, इन 4 गोलों के केंद्रों को मिलाएं, एक ये पीछे वाला गोला, इनके अपन ये 8 हो गए ना, 4 सामने वाले और 4 पीछे वाले। तो अपने को एक साधारण घन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक साधारण घन प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपने को एक साधारण घन प्राप्त होता है। जैसे ये गोले थे, पीछे वाली परत के 4 गोले और आगे वाली परत के 4 गोले। देखो ये जो गोले हैं यहाँ पर, ये जो मैं बना रहा हूं, ये है सारे के सारे पीछे वाली परत के गोले हैं। ये कौन सी परत के गोले हैं, पीछे वाली परत के गोले हैं। और ये जो गोले हैं, ये कौन सी परत के गोले होते हैं, ये ऊपर वाली परत के क्या होते हैं, गोले होते हैं। गोलों के केंद्रों को दर्शाया यहाँ पर, गोलों के किसको दर्शाया है, केंद्रों को। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा है एक ये क्या प्राप्त हो रहा है, एक अपने को क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर, एक सामान्य, या इसको क्या कहते हैं सरल, या फिर इसको क्या कहते हैं आधे, क्या प्राप्त हुआ, घनीय जालक। तो इस प्रकार से जो जालक प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं अपन, साधारण आधे घनीय जालक कहते हैं। और इसमें जो इसकी जो एकक कोष्ठिका होती है, जो इसकी यूनिट सेल होती है, या इसको अपन क्या कहें, एकक
कोष्टिका। इसकी एकक कोष्टिका को अपन कहेंगे आद्य या सरल एकक कोष्टिका। और ये जो आद्य घनीय चालक होता है इसकी संकुलन दक्षता बहुत ही कम होती है। इसकी संकुलन दक्षता क्या होती है? कम। और वो कितनी होती है? 52.4%। यानी कुल उपलब्धतम स्थान का 52.4% हिस्सा तो किसके द्वारा घिरा हुआ रहता है? अवयवी कण यानी ठोस गोलों द्वारा अवयवी कण, अणु, परमाणु अथवा आयन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, उनके द्वारा घिरा रहता है। बाकी स्थान क्या रहता है? रिक्त रहता है। उनको क्या कहते हैं अपन? अंतराकाश कहते हैं। ये 47.6% भाग क्या रहता है? रिक्त रहता है, या क्या कहूं मैं, खाली रहता है, अंतराकाशी चित्रों के रूप में रहता है। तो ये कौन सी प्राप्त करी? पहले द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। अब अपन एक कौन सी थी? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो इससे भी अपन क्या प्राप्त करेंगे? त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो दूसरी क्या पढ़ेंगे अपन? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। अब देखो यहां पर अपन प्राप्त करेंगे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। कौन सी थी अपनी? ये थी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़तम संकुलित संरचना। इसमें जो पहली पंक्ति के गोले थे उसके जो रिक्त स्थान थे उन रिक्त स्थानों में दूसरी पंक्ति के गोले अवस्थित हो रहे थे। यानी पहली पंक्ति के गोलों के मध्य के जो गर्त थे या जो रिक्त स्थान थे उसमें दूसरी पंक्ति के गोले क्या हो जाते हैं? आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसी संरचना अपन ने कहां पर पढ़ी थी? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में। तो ये रिक्त स्थान है, यहां पर आगे वाली पंक्ति के गोले आ जाएंगे। ये व्यवस्था अपने को कौन सी थी? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब ये दिख रहा है आपको सभी को, ये कितने डी में है? कितनी डायमेंशन है? यहाँ पर 2 है, 1 और ये 2। अब इसके ऊपर परतें रखें तो कौन सी डायमेंशन हो जाएगी? ये 3D हो जाएगी। एक एक्सिस ये भी हो जाएगी। क्लियर है ये बात सभी को? अब देखो तीसरी परत को अपन किस प्रकार से रख सकते हैं? यहाँ पर ये जो छिद्र दिख रहे हैं ना आपको, ये छिद्र या वर्ड जो दिख रहे हैं, इनको अपन, ये जो वर्ड है इनको मैं लिख देता हूं टी से। इनको सिंबलाइज कर देते हैं अपन। यहाँ पर किससे लिखा? टी से। किससे लिखा? टी से। किससे लिखा? टी से। ये टी प्रकार के छिद्र हैं। ये किस प्रकार के छिद्र हैं? टी प्रकार के। और ये जो नीचे हैं इनको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, ये है ओ प्रकार के। किस प्रकार के? ओ प्रकार के। किस प्रकार के हैं? ये ओ टाइप के छिद्र हैं। तो एक तो है, मैंने ऐसे सिंबलाइज कर दिया, एक तो है टी प्रकार के छिद्र और एक है ओ प्रकार के छिद्र। क्लियर है ये बात सभी को? अब देखो अपन इसके ऊपर दूसरी परत रखते हैं। तो ये है मान लो कोई दूसरी परत का गोला। अब ये दूसरी परत का गोला टी प्रकार के छिद्रों को तो ढक रहा है। कौन से छिद्रों को ढक रहा है? टी प्रकार के छिद्रों को। तो ये क्या कर रहा है? ये देखो दिख रहा है सभी को, कौन से प्रकार के छिद्रों को ढक रहा है? ये टी प्रकार के छिद्रों को क्या कर रहा है? ये फिलअप कर रहा है। जैसे फिर ये यहां पर कौन सा जाएगा? नीचे वाली लाइन में देखें तो ये वापस से कौन से हो जाएंगे? ये टी प्रकार के, और ये वापस ये कौन से प्रकार के हैं? ये ओ प्रकार के। तो मैं यहीं पर बता रहा हूं। और देखो ये टी प्रकार के छिद्रों को क्या करेगा? ये यहां से टी प्रकार के छिद्रों को क्या कर रहा है? आप देख रहे हो सभी। देखो टी प्रकार के छिद्रों को तो ये फिल कवर कर रहा है, लेकिन ओ प्रकार के छिद्रों को ये नहीं ढक रहा है। यहां पर भी देख सकते हो आप, ये देखो ये ओ प्रकार के छिद्र क्या रहे हैं? खाली रह रहे हैं, यहाँ पर ब्लैंकेट रह रहे हैं ना, ये ओ प्रकार के छिद्र हैं यहाँ पे। तो देखो दूसरी परत के जो गोले अपन, हाँ ये जो छिद्र हैं सभी छिद्र हैं कैसे? ये त्रिकोणी छिद्र हैं। कैसे छिद्र हैं? त्रिकोणी छिद्र। यानी जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त करते हैं, बनाते हैं, तो ये सभी कैसे छिद्र रहते हैं? त्रिकोणी। देखो 3 कोने त्रिकोणी छिद्र रहते हैं।
अब अगर इस द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित पर अपन आगे वाली ऊपर वाली परत रखते हैं तो ये जो गोले हैं ना, कुछ छिद्रों को तो ढक लेते हैं, जबकि कुछ छिद्र इनमें भी क्या रह जाते हैं, रिक्त रह जाते हैं। अब देखो मैं यही संरचना यहां पर बना रहा हूं एक बार फिर से। ये दो गोले ऊपर है, एक गोला नीचे है, तो ये दो गोले ऊपर बनाए मैंने और ये एक गोला नीचे बनाया, जबकि ये क्या है, ये गोला मैंने इनके जस्ट बीच में बनाया। अब देखो कुल गोले कितने हो गए, देखो एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 गोले हैं, 1 2 3 और ये 4। यदि इन 4 गोलों के केंद्रों को अपन मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक चतुष्फलक बनता है। क्या बनता है, चतुष्फलक। इसी कारण ये जो छिद्र है इसको क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र के नाम से जानते हैं। तो अपन बोल सकते हैं पहली परत के त्रिकोणीय छिद्र के ऊपर दूसरी परत का यदि कोई गोला आता है तो कुल गोलों की संख्या 4 हुई और 4 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक सम चतुष्फलक बनता है। तो इस प्रकार के जो वॉइड होंगे, जो छिद्र होंगे, वो कौन से छिद्र होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय छिद्र। ये बात समझ में आई। अब देखना अष्टफलकीय छिद्रों की मैं बात कर रहा हूं। पहली परत का जो त्रिकोणीय छिद्र है, देखो 1 2 3 गोलों से बना त्रिकोणीय छिद्र है, इसको यहीं पे मैं बना देता हूं साइड में। जैसे ये एक है ऊपर, ये गोला 1 नंबर का गोला देता हूं, इसको देता हूं मैं 2 नंबर का और ये 3 नंबर का। तो देखो एक ऊपर है और 2 और 3 नीचे हैं, तो इसको यहां पे मैं बना रहा हूं, एक ऊपर है और 2 क्या है, नीचे। क्लियर है। अब देखो दूसरी परत में क्या हो रहा है, 2 गोले ऊपर है, एक गोला नीचे, पहली के विपरीत है, तो इसमें एक गोला तो क्या है, नीचे, और 2 गोले क्या है, ऊपर है। ये थोड़े से राउंडेड नहीं है, ये देखो। अब यहां पर जो छिद्र रहेगा, पहली परत का त्रिकोणीय छिद्र था यहां पे, दूसरी परत का भी कौन सा छिद्र आ गया, त्रिकोणीय छिद्र आ गया। कुल गोलों की संख्या कितनी है, 3 गोले नीचे और 3 गोले ऊपर, 6। यदि इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाएं तो एक क्या बनता है, अष्टफलक बनता है। अतः इस छिद्र को अपन कौन सा छिद्र कहेंगे, अष्टफलकीय छिद्र के नाम से इसको जानते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। देखो बच्चों, यहां पर मैंने आपको 2 प्रकार के वॉइड के बारे में बता दिया था पहले वाली क्लास में। थोड़ा सा समझने में ध्यान देना होता है, इसलिए इस बार मैंने फिर से इसको क्या कर दिया है, आपके सामने रिकैप कर दिया है। 2 प्रकार के वॉइड यहां पर बनते हैं। अगर पहली परत के त्रिकोणीय छिद्र पर दूसरी परत का गोला आ जाए, कुल गोलों की संख्या 4 और 4 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक सम चतुष्फलक बनता है, उस छिद्र को अपन चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को, क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय छिद्र कहेंगे। यदि पहली परत के त्रिकोणीय छिद्र के ऊपर दूसरी परत का क्या आ जाए, त्रिकोणीय छिद्र आ जाए, तो पहली परत का त्रिकोणीय छिद्र 3 गोलों से बना, दूसरी परत का त्रिकोणीय छिद्र 3 गोलों से बना, कुल गोलों की संख्या कितनी हो गई, 6। और अब इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक अष्टफलक बनता है। अतः यहां पर जो छिद्र होगा वो कौन सा छिद्र कहलाएगा, अष्टफलकीय छिद्र कहलाएगा। तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़तम संकुलित संरचना पर अगर दूसरी परत रखते हैं तो 2 प्रकार के वॉइड बनेंगे। कौन कौन से, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये बात अपने को अच्छी तरह से क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसको अष्टफलक बना भी सकते हैं। यहाँ पर इसका, इस गोले का केंद्र ये है और इस गोले, रेड वाले गोले का केंद्र ये होगा, इसका केंद्र और इसका केंद्र। तो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं। ब्लैक वाले गोले का केंद्र और ये ब्लैक वाले का। तो इस प्रकार से ये अपने को क्या प्राप्त होता है, एक अष्टफलक प्राप्त होता है। अतः इन छिद्रों को कौन से छिद्र कहेंगे अपन, अष्टफलकीय छिद्र कहेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई। ये बात फिर से मैंने आपके लिए क्या करी है, यहाँ पर रिपीट करी है। तो ये अभी बात हुई है पहली परत के ऊपर दूसरी परत का रखा जाना। अगर पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखी जाएगी तो 2 प्रकार के वॉइड बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर पहली परत के त्रिकोणीय छिद्र पर दूसरी परत का गोला आ जाए, कुल गोलों की संख्या 4 और चारों के केंद्रों को मिलाने पर सम चतुष्फलक बनेगा। इस कारण इस छिद्र को अपन कौन सा छिद्र कहेंगे, चतुष्फलकीय छिद्र कहेंगे।
यदि पहली परत के त्रिकोणीय छिद्र के ऊपर दूसरी परत का त्रिकोणीय छिद्र आ जाता है तो कुल गोलों की संख्या कितनी हो गई? पहली परत का त्रिकोणीय छिद्र में 3 गोले, दूसरी परत के त्रिकोणीय छिद्र में 3 गोले, कुल संख्या कितनी हो गई गोलों की? 6। अब इन 6 गोलों के केंद्रों को आप मिलाओगे तो एक क्या बनेगा? अष्टफलक बनेगा। अतः इसको क्या कहेंगे अपन? ओक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? अष्टफलकीय छिद्र कहेंगे। ये चीज सबको क्लियर हुई। अब मैं हेडिंग डालूंगा दूसरी परत पर तीसरी परत को रखा जाना। 2 परतें मैंने यहां पर आपको सबको समझा दी है, तो इसको आपको नोट्स में इसी तरह से ध्यानपूर्वक सबको क्या करना है? सम्मिलित करना है, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब अपन बात करेंगे तीसरी परत का दूसरी परत पर रखा जाना। ये रहेगी अपनी हेडिंग। दूसरी परत पर तीसरी परत का रखा जाना। अब अपन क्या करेंगे? 2 परतें अपन ने व्यवस्थित कर ली। अगर द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से अपन प्राप्त करते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपने को? एक साधारण घन प्राप्त होता है, उसकी एकक कोष्टिका, साधारण एकक कोष्टिका या आधे एकक कोष्टिका। क्लियर? अगर द्विविमीय षटकोणीय निबिड़तम संकुलन पर आप दूसरी परत रखते हो तो 2 प्रकार के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ओक्टाहेड्रल वॉइड। इनकी भी बात मैं आपसे कर चुका हूं। अब अपन बात करते हैं तीसरी परत को दूसरी परत पर रखा जाना। अब देखना आप, जैसे ये कोई संरचना थी यहां पर, ये कोई यहां पर ये है स्ट्रक्चर है, तो इस संरचना को अपन क्या कहेंगे? एक छोटा सा भाग बना रहा हूं मैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़तम संकुलन का। तो आप देख सकते हो यहां पर ये गोला अवयवी कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 6 को, और इनके केंद्रों को मिलाने पर क्या बन रहा है? एक षटकोण भी बन रहा है। तो ऐसे मान सकते हैं ये एक यहां पर गोला है। अब देखो, एक इसके नीचे परत बना रहा हूं मैं, या ये दूसरी परत, ये पहली परत यहां पर मैं बनाऊंगा। देखना, इसमें मैं बनाता हूं ये देखो, ये 2 गोले ऊपर है, एक गोला नीचे। देखना, ये देखो बीच, ये तल है, एक तल, इसमें ये मैं इसी मार्कर को देख लेना, ये बीच वाला गोला है। 2 गोले हैं, 2 गोले इधर है, 4, एक गोला इधर है, 5, एक गोला इधर है, 6 को स्पर्श कर रहा है। अब देखना, अगर इसके ऊपर अपन ऐसे व्यवस्थित करें 3 गोलों को, आप इनको 3 गोले मान लो, ये 3 गोले हैं इस प्रकार से। इसमें ध्यान रखना, ये बीच वाली परत का गोला है, इसको उल्टा कर लेते हैं, ये बीच वाली परत का, ये इस परत को ऐसे मान लेते हैं, और ये बीच वाला गोला है, 2 गोले इधर हैं, 2 गोले इधर, 4, एक इधर, 5, एक इधर, 6। इन 6 के केंद्रों को मिलाओगे तो एक षटकोण बनेगा। क्लियर है? अब देखना, इसके ऊपर अपन 3 गोले ऐसे रखें, इसके ऊपर, जिसमें एक गोला आपकी तरफ है, 2 गोले मेरी तरफ है। समझ में आ गई बात? तो ये परत की व्यवस्था का एक पैटर्न है। मान लो इसको मान सकते हो आप B, और इसको मानो आप A, तो इसको कौन सा मानोगे आप? B। ठीक है? अब इस गोले के नीचे भी एक परत और आएगी, उसमें भी पैटर्न आप ऐसा का ऐसा ही रख सकते हो, यानी एक गोला आपकी तरफ और 2 गोले मेरी तरफ। इसके नीचे देखो आप, एक गोला आपकी तरफ है और 2 गोले मेरी तरफ हैं। तो अगर आप इस पैटर्न को A कहोगे, इसको B कहोगे, तो ये नीचे वाला पैटर्न है, ये का यही ऊपर और रहेगा। इसको वापस क्या कहना पड़ेगा आपको? A ही कहना पड़ेगा। ध्यान से समझना, ये बीच वाली परत का एक गोला है यहां पर, और इसके जस्ट ऊपर वाली परत के गोले इस प्रकार से हैं, एक गोला आपकी तरफ, 2 गोले मेरी तरफ। इसके नीचे जो परत है उसमें भी गोले ऐसे ही हैं, एक गोला आपकी तरफ, 2 गोले मेरी तरफ।
तो इसके ऊपर वाली परत का पैटर्न और इसके नीचे वाली परत का पैटर्न क्या हो गया, सेम। अगर ये ए है तो ये भी ऊपर वाली भी क्या होगी, ए ही होगी, लेकिन ये खुद बीच वाली क्या होगी, बी, क्योंकि इसका स्वयं का क्या है, अलग है। तो मैं यहां पर ऐसे बना रहा हूं, इसको इसका पैटर्न क्या है, ए, इसका क्या हो गया, बी। ऐसा का ऐसा ही पैटर्न ऊपर वाली परत का बना रहा हूं, तो दो गोले कहां पर हैं, ऊपर की ओर है, और एक गोला नीचे की ओर, तो ये भी पैटर्न कौन सा हो जाएगा, ए। तो इस व्यवस्था को अपन कौन सी व्यवस्था कहते हैं, ए बी प्रकार की व्यवस्था इसे कहते हैं। और इस व्यवस्था को अपन षटकोणीय निबिड़ संकुलन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन भी इसको कहते हैं, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी इसको कहते हैं अपन HCP। किस नाम से जानते हैं इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें मैं आपको पूछूं, बताओ यहां पर ये गोले की समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी है, तो आप आसानी से बता सकते हो। ये गोला है, अन्य एक तल वाले कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 6 को, और ये 3 गोले इसके ऊपर हैं, सॉरी 3 गोलों के ये ऊपर है और 3 गोले इसके ऊपर हैं, यानी ये गोला था, ये कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, ये 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। 3 गोले इसके ऊपर हैं, कितने हो गए, 9, और 3 गोले इसके क्या है, नीचे हैं, कितने हो गए, 12। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी बताओगे आप, एक गोला जितने अपने पास वाले गोलों को स्पर्श करता है वही उसकी क्या होती है, समन्वय संख्या। तो इसकी समन्वय संख्या क्या होती है, 12। और इसकी संकुलन दक्षता भी अधिक होती है, इसकी संकुलन दक्षता होती है 74%, और यहाँ पर वॉइड कितने होते हैं, वॉइड होते हैं 26%। तो इन बातों के बारे में आप सभी बता सकते हो। जैसे मैग्नीशियम धातु और जिंक धातु में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। तो ये दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को रखा जाना था, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को रखें तो उसकी तीसरी परत की व्यवस्था अगर एक के समान है तो क्या होगा, परतों का पैटर्न ए बी डैश 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 प्रकार का। इस पैटर्न को कहेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। बताया समन्वय संख्या सभी बता सकते हो कितनी होती है, 12। संकुलन दक्षता कितनी होती है, 74%। इसमें वॉइड्स अंतराकाश या रिक्त स्थान कितने रहते हैं, 26%, अर्थात इसका स्थायित्व क्या रहता है, अधिक रहता है। ये मैंने आपको एक क्रम बता दिया है एक प्रकार। तो इस प्रकार से दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत अपन रख सकते हैं। अब डी प्रकार से, चलो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं सेकंड टाइप से, दूसरी परत पर तीसरी परत कैसे रखते हैं। चलो ये कोई द्विमीय षटकोणीय निबिड़तम संकुलित व्यवस्था है। ये गोला निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, ये निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, और 6 के केंद्रों को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है अपने को, एक षटकोण प्राप्त होता है। इसी कारण इसको कौन सी संरचना कहते हैं, षटकोणीय निबिड़तम संकुलित संरचना कहते हैं। अब देखना इसमें, अब इसके जो नीचे परत है उसमें आप खुद देखना, ये 2 गोले ऊपर की ओर हैं और एक गोला नीचे की ओर है, ऐसी ही संरचना है। इसको अपन ए कहें तो ऑब्वियसली इसको कहेंगे अपन बी कहेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, ये बीच वाली परत का गोला है और इसके ऊपर अपन ने 2 गोले ऊपर हैं, यानी 2 गोले ये आपकी तरफ हैं और ये एक गोला मेरी तरफ है, ऐसे रखा मैंने, सबको दिख रहा है 2 गोले आपकी तरफ हैं और एक गोला मेरी तरफ है, तो 3 गोले। तो ये एक पैटर्न हो गया, ये एक पैटर्न हो गया। अगर ऊपर वाली परत में पैटर्न अपन चेंज कर दें, इसमें अपन करें एक गोला ऊपर कर दें और 2 गोले कहां पर कर दें, नीचे कर दें,
ये पैटर्न कौन सा हो जाएगा, सी पैटर्न हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिखूं, परतों का पैटर्न क्या हो जाएगा, ए बी सी डैश 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 प्रकार का। देखना आप समझना, जैसे मैं बताऊं ये बीच वाली परत का गोला है, अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब देखो नीचे वाली जो परत है, नीचे वाली परत में क्या है, 2 गोले ऊपर की ओर है, मतलब आपकी तरफ 2 गोले हैं, एक गोला मेरी तरफ है, ठीक है। तो ये एक ए पैटर्न, ये बी पैटर्न हो गया। और ऊपर वाली परत में मैं 2 गोले मेरी तरफ कर लूं और एक ही गोला आपकी तरफ रखूं, तो आपकी तरफ एक ही गोला है, 2 गोले मेरी तरफ है, तो ये परतों का पैटर्न कौन सा हो जाएगा, सी पैटर्न हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो पैटर्न होगा उसको कहेंगे एबीसी डैश 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 प्रकार का पैटर्न। आप इसमें दर्शाने के लिए ऐसे बना सकते हो, देखो यहाँ पर 2 गोले ऊपर है, एक गोला नीचे, ए व्यवस्था। ये एक अलग षटकोणीय द्विमीय व्यवस्था है, बी व्यवस्था। यहाँ पर देखो नीचे वाले की विपरीत है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, सी व्यवस्था। ये पैटर्न अपने को प्राप्त होता है। इस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, घनीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था कहते हैं। क्या कहेंगे, घनीय निबिड़ संकुलन। क्या कहते हैं इसको, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या कहेंगे इसको, CCP। या इसको अपन क्या कहते हैं, फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन भी इसको कहते हैं, निबिड़ संकुलन भी इसको अपन कहते हैं, यानी FCCB इसको अपन कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक इसको अपन कहते हैं। कौन सी पैटर्न को, CCB अथवा FCC किसको कहते हैं, ABC डैश 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 वाले पैटर्न को कहते हैं। यहां पर भी समन्वय संख्या आप समझ गए होंगे, वही रहेगी। समन्वय संख्या यहां पर भी कितनी रहेगी, यहां पर भी 12 ही रहेगी। संकुलन दक्षता, यहां पर भी संकुलन दक्षता कितनी रहेगी, 74% ही होगी। यहां पर भी अंतराकाश या वॉइड्स, या इसको क्या कहते हैं, अंतराकाश भी कह देते हैं, या फिर इनको क्या कहते हैं, छिद्र भी कहते हैं, या फिर इनको क्या कहते हैं, रिक्तिकाएं। कितनी रहेगी रिक्तिकाएं, 26% ही रहेगी। ये संरचना कौन सी थी आपकी, ABC डैश 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 प्रकार की संरचना इस प्रकार से अपने को प्राप्त होती है। क्लियर है ये बात सभी को। इस प्रकार से दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को अपन निम्न 2 व्यवस्थाओं में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये चीज सबको आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है, तो इसको आपको इसी तरह से अपने नोट्स में उतारना है, नोट डाउन करना है, प्रत्येक चीज को यहाँ पर क्या करना है, समझना है। चलो अब अपन बात करते हैं आगे वाली संरचना की। हाँ, ये संरचना तो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं आगे वाले टॉपिक की। इसको मैं हटाता हूं यहां से। तो यहां पर मैं एक बार संक्षिप्त में फिर से रिकैप कर देता हूं। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बात करते ही दिमाग में आना चाहिए, द्विविमीय से ही प्राप्त करेंगे। एक बात, द्विविमीय कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। तो वर्ग निबिड़ संकुलन से तो क्या प्राप्त होगा, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा, जिसमें आधे घन और आधे एककोष्ठी का संकुलन दक्षता 52.4% वाला, अंतराकाश ज्यादा उसमें, वो प्राप्त होगा। फिर द्विविमीय षटकोणीय निबिड़तम संकुलन से अपने को क्या प्राप्त होगा, उससे 2 प्रकार के छिद्र मिलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर वो तो दूसरी परत रखी, तो 2 प्रकार के छिद्र। तीसरी परत रखते हैं तो उसका पैटर्न क्या हो सकता है, पहले के समान हो सकता है। तो AB प्रकार का कौन सा बनेगा, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, समन्वय संख्या 12, संकुलन दक्षता 74%, जिंक मैग्नीशियम इसका एग्जांपल मैंने बताया। अगर तीसरी परत का पैटर्न पहली वाली जैसा नहीं है तो ABC डैश 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 प्रकार का पैटर्न बनेगा, उसको कहेंगे घनीय निबिड़तम संकुलन, या उसको क्या कहते हैं अपन, फेस सेंटर्ड क्यूबिड क्लोज पैकिंग। फलक केंद्रित निबिड़तम संकुलन भी उसको कहते हैं। संकुलन दक्षता वहां पर भी गोले की कितनी है, सॉरी समन्वय संख्या 12 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, उपसंयोजन संख्या 12 है। संकुलन दक्षता कितनी है वहां पर भी, यहां पर भी 74% होती है, वॉइड 26% होते हैं। तो ये कौन सी प्राप्त हुई, आप 200 में निबिड़तम संकुलन की बात
कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बात करेंगे अंतराकाशी छिद्रों की, इंटरस्टिशियल वर्ड्स। इंटरस्टिशियल वर्ड्स या फिर अपन क्या कहते हैं इनको, अंतराकाशी छिद्र। देखो, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी निबिड़तम संकुलित संरचना में कुछ गोलों के बीच क्या रह जाते हैं, रिक्त स्थान रह जाते हैं। उन रिक्त स्थानों को ही अपन क्या कहते हैं, अंतराकाश कहते हैं। तो ये तो इजी वे में ये डेफिनेशन पूछी भी जा सकती है और पूछी भी गई है। किसे कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स या अंतराकाशी छिद्र किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों की जो निबिड़तम संकुलित संरचना होती है उनमें अवयवी कण एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, परंतु फिर भी उनके मध्य कुछ क्या रह जाते हैं, रिक्त स्थान रह जाते हैं। उन रिक्त स्थानों को ही अपन क्या कहते हैं, अंतराकाश कहते हैं। बता सकते हो अवयवी कणों यानी अवयवी कणों, अणु, परमाणु अथवा आयन को गोले मानकर अपन समझ रहे हैं, उनके बीच जो रिक्त स्थान है उन्हीं रिक्त स्थानों को अपन क्या कहते हैं, अंतराकाश। अगर रिक्त स्थान अधिक है तो क्रिस्टल का स्थायित्व कम है, रिक्त स्थान कम है तो क्रिस्टल का स्थायित्व या घनत्व क्या है, अधिक है। जैसे अभी अपन ने बात करी साधारण घर्षणीय जालक की संकुलन दक्षता 52.4% होती है, यानी उसमें रिक्त स्थान क्या है, ज्यादा, और जो अपन ने पढ़ी एफसीसी पढ़ी, एचसीबी पढ़ी, उनमें संकुलन दक्षता 74% होती है, उनमें रिक्त स्थान क्या है, 26%, यानी वहां पर क्या है, कम। तो ये अंतराकाशी छिद्र की सभी परिभाषा बता सकते हो। अब देखो अंतराकाशी छिद्र अपने दो प्रकार के पढ़े। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो पढ़ा अपन ने टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसको कहते हैं अपन चतुष्क फलकीय छिद्र। कैसे बनते हैं चतुष्फलकीय छिद्र? जैसे नीचे वाली परत का त्रिकोणीय छिद्र, ये नीचे वाली परत का त्रिकोणीय छिद्र है, इसके ऊपर वाली परत का गोला आ जाता है, इनके ऊपर वाली परत का क्या आ जाए, गोला आ जाए, और इन चार गोलों के केंद्रों को मिलाएं तो क्या बनता है, एक चतुष्फलक बनता है। अतः इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें चतुष्फलकीय छिद्र कहा जाता है, या चतुष्फलकीय छिद्र इनको अपन कहेंगे। ये चीज क्लियर हुई सभी को? इनको कौन से छिद्र कहेंगे अपन? चतुष्फलकीय छिद्रों के नाम से इनको अपन जानते हैं। इस प्रकार से ये कौन से छिद्र हैं, यहाँ पर ये चतुष्फलकीय छिद्र हैं। क्लियर है? यानी इन चार गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक समचतुष्फलक बनता है, अतः इन्हें चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं। अब अपन बात करें किसी कोष्टिका में या किसी क्रिस्टल में चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या। चतुष्क फलकीय छिद्रों की संख्या, चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या होती है 2n। कितनी होती है? 2n, यानी n यहां पर क्या है, n यहां गोलों की संख्या है, गोलों की संख्या, यानी कण क्या हो सकते हैं, अणु, परमाणु, या फिर क्या बोलूं मैं, आयन, कुछ भी हो सकते हैं, गोलों की संख्या है। मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है किसी क्रिस्टल में या किसी एक कोष्टिका में जितने गोले होंगे उनसे डबल क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। जैसे मैं बात करूं सिंपल में, सिंपल घनीय जालक की एक कोष्टिका में कितने गोले होते हैं, एक, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे वहां पर, 2। अगर मैं एफसीसी की बात करूं उसमें कितने गोले होते हैं, 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे वहां पर, 8। तो ऐसा पर्सन भी आ सकता है। तो चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या कितनी होती है, 2n। क्लियर है? अब एक कौन सा है, दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या इसको कहते हैं अपन अष्ट
आपको मैंने जैसे नीचे वाली परत के जो त्रिकोणीय छिद्र है, जो 3 गोले हैं, उस त्रिकोणीय छिद्र पर ठीक ऊपर वाली परत का क्या आ जाए, ऊपर वाली परत का भी गोला उन छिद्रों पर ही आ जाए, तब अपने को क्या प्राप्त होता है। ये देखो, ये ऊपर वाली परत के गोले हैं जो रेड से दर्शा रखे हैं, और ये बीच में कौन सा छिद्र बन गया, यहां पर ऑक्टाहेड्रल। अष्टफलकीय छिद्र बन गया। अब देखो, इन नीचे वाली 3 जो परत के गोले हैं और जो त्रिकोणीय छिद्र बना है 3 गोलों से, ऊपर वाली परत का जो त्रिकोणीय छिद्र 3 गोलों से बना है, कुल गोले 6 हो गए, और 6 गोलों के केंद्रों को मिलाएं अपन, जैसे 1 2 3, इनके केंद्रों को यहां पर क्या करा अपन ने, मिलाया है कि 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, एक अष्टफलक अपने को क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ये कौन सा छिद्र हो गया यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहले बता चुका, फिर से एक बार मैं आपको बता चुका। अब मैं बात करूं किसी क्रिस्टल जालक में अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या, अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या, अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या, ये संख्या होती है n। n क्या है, गोलों की संख्या, कणों की संख्या, अणु है तो अणुओं की संख्या, परमाणु है तो परमाणुओं की संख्या। अब मैं यहां पर नीचे लिखूं क्रिस्टल में कि कुल छिद्रों की संख्या, कुल छिद्रों की संख्या, तो कौन कौन से होंगे, n 2n प्लस n बराबर 3n, यानी 2n तो कौन से हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, n कौन से हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो कुल वॉइड कितने हो गए यहाँ पर, 3n हो गए। ये बात सबके समझ में आई या पल्ले पड़ी या नहीं। इस प्रकार से अंतराकाशीय छिद्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक कौन से होते हैं, चतुष्फलकीय, जो कितने होते हैं, 2n के बराबर। एक कौन से होते हैं, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय किसके बराबर होते हैं, n के बराबर, और कुल छिद्रों की संख्या कितनी होती है, 3n होती है। ये बात सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए या हो जानी चाहिए। अब अपन बात करेंगे संकुलन दक्षता की। हटाओ इनको, ऐसे ही आपको नोट्स में डिनोट करना है। अब अपन बात करते हैं संकुलन दक्षता की। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी देखो किसे कहते हैं संकुलन दक्षता। अभी मैं एक डेफिनेशन की बात ही करूंगा। किसे कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता, किसी क्रिस्टल चालक में या किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपलब्धतम स्थान का वह भाग जो अवयवी कण, अणु, परमाणु अथवा आयन या फिर गोलों द्वारा घेरा हुआ रहता है, क्रिस्टल की या उस ठोस की क्या कहलाती है, संकुलन दक्षता कहलाती है। किसे कहेंगे, क्रिस्टल का वह आयतन, उपलब्धतम आयतन का वह आयतन जो अवयवी कण, अणु, परमाणु अथवा आयन या गोलों द्वारा घेरा गया है, वो घेरा गया भाग उसकी क्या कहलाती है, संकुलन दक्षता कहलाती है। तो किसे कहेंगे, उपलब्धतम, अपन कहें किसी क्रिस्टलीय ठोस का कुल उपलब्धतम भाग का वह भाग, कुल उपलब्धतम स्थान या आयतन बोल दें, का वह भाग जो अवयवी कणों, अवयवी कण क्या हो सकते हैं, अणु, परमाणु या फिर क्या कहूं मैं, आयन, अवयवी कणों द्वारा धारित होता है।
धारित होता है। क्या कहते हैं उसी को? संकुलन दक्षता के नाम से जानते हैं, या फिर मैं क्या कहूं, संकुलन दक्षता उसको अपन कहते हैं। अब जैसे नीचे लिखूंगा संकुलन दक्षता क्या होती है। संकुलन दक्षता, अब मैं लिखूं यहां पर अवयवी कणों, या फिर मैं कहूं गोलों का कुल आयतन। अवयवी कणों की बात करें या फिर अपन कहें जो गोले होते हैं क्रिस्टल जालक में उनका कुल आयतन, और फिर बात करें क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का इसमें भाग दें। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, तो ये तो कहा ना मैंने, क्रिस्टल जालक जैसे मान लो इतना है, अब ये तो है नहीं कि उसमें वॉइड तो रहेंगी, वो वॉइड हटाने के बाद में जितने स्थान को गोलों ने घेर रखा है वो इसकी क्या है, संकुलन दक्षता। तो कुल उपलब्धतम स्थान का वह भाग जो अवयवी कणों या गोलों द्वारा धारित होता है, क्रिस्टल की क्या कहलाती है, संकुलन दक्षता। तो अवयवी कणों अथवा गोलों का कुल आयतन जो घेरा हुआ रहता है, जो क्रिस्टल जालक में घिरा हुआ रहता है ना इनके द्वारा, उनका आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, या फिर मैं कहूं संकुलन दक्षता किसमें, परसेंट में निकालें तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा। तो मैं लिखूं क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों या गोलों का कुल आयतन बट्टे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन गुणा किससे हो जाएगा, ये 100 से हो जाएगा। तो ये किसमें संकुलन दक्षता आ गई, परसेंटेज में संकुलन दक्षता आ गई। तो इस प्रकार से ये मैंने क्या बताई आपको, संकुलन दक्षता के बारे में भी बता दिया है। आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, बाकी जैसे अपन एचसीपी में, सीसीपी में और इसमें बीसीसी में और सिंपल में जो संकुलन दक्षता देखेंगे वो इससे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक चीज ध्यान रखना सभी, ये यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री नाम से, इसको सभी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूं या फिर मैं कोई नोट्स डालूं, पीडीएफ डालूं, क्वेश्चन आंसर डालूं, आपके पास जैसे ही डालूं मैं तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाए। ठीक है, और लगातार क्लासें लेते रहिए। ये वीडियो पूरे कंप्लीटली आपको देखने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।